Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 2nd January. 2nd January के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ए स्टार has been named after which of the following Indian personalities which has been registered in the International Space Registry. तो आपको बताना है कि किसके नाम पे एक स्टार का नाम रखा गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी. ओके, 25 दिसंबर जिस दिन हमने गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया है, इस दिन हमारे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो इनका जन्म दिवस भी होता है, गुड गवर्नेंस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. इस दिन के उपलक्ष्य पे इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री पे एक स्टार का नाम इनके नाम पे रखा गया. ये अपने याद रखना है. एंड इस स्टार का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 392.01 लाइट ईयर्स. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर has released official government of India calendar for the year 2023. सो आपको बताना कि व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस कैलेंडर. ओवरऑल थीम देखो, हालांकि हर मंथ की एक मोटो या थीम आप कह सकते हो, वो इसमें रिलीज किया गया, वो सारी डिटेल हम करेंगे. ओवरऑल थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, ओवरऑल थीम इज नया वर्ष नया संकल्प. ओके, ये आप याद रखें. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. जो थीम है नया वर्ष नया संकल्प. अब देखते हैं. देखो, जनरली हर मंथ का एक नया रखा गया, लाइक थीम रखा गया, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखा गया. जैसे अगर मैं जनवरी की मंथ की बात करूं तो कर्तव्य पथ इसका थीम रखा गया. इट सिंबलाइज ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट एंड मूविंग ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन. देखो, 9 जनवरी को हम लाइक प्रवासी भारतीय दिवस भी आपको याद होगा, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं. 2 साल में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं. इस बारी का जो प्राइम फंक्शन रहने वाला है वो इंदौर में होगा. फैब की बात करें, किसान कल्याण को डेडिकेट किया गया, यानी कि किसानों को डेडिकेट किया गया. मार्च मंथ की बात करें, इंटरनेशनल वुमेंस डे इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मार्च को, तो वुमेन को लाइक प्रमोट कर नारी शक्ति को डेडिकेट किया गया. अप्रैल की बात करें तो शिक्षित भारत को, यानी कि एजुकेशन को ये डेडिकेट किया गया. मई मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें स्किल इंडिया, यानी कि स्किल को प्रमोशन करने की बात कही गई है इसमें. ओके, तो इसी तरीके से जून में बात करें, इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को. अभी आपको रिसेंटली याद होगा, इंडिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, वो आप याद रख लीजिएगा, मानतलाई उधमपुर में. जुलाई की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट पे बात करता है ये. अगस्त की बात करें तो खेलो इंडिया, क्योंकि नेशनल यूथ लाइक स्पोर्ट्स डे इसी दिन होता है, 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. सितंबर की बात करें तो वसुधैया कुटुंबम और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इस पे है फोकस. अक्टूबर मंथ की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करता है. नवंबर सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करता है. दिसंबर बात करता है इंपॉर्टेंस ऑफ 8 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन इंडिया. तो ये है ओवरऑल. देखो, अब एग्ज़ाम आपका ये भी चांस हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जिस मंथ में हो आपसे उसके अकॉर्डिंग पूछ ले. ओवरऑल एक बारी गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा. ओवरऑल आपको थीम आपने ये ध्यान रखना, नया वर्ष नया संकल्प, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. देखो, एक चीज़ एडिशन में आपको ज़रूर यहाँ शेयर करूँगा, आपके लिए एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया गया हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ पे, जिसमें डेली आपका 20 से 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहने वाला. देखो, पूरे साल भर की वैलिडिटी है उस मॉक टेस्ट में. क्या होगा उसमें, मैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर, अभी दिसंबर खत्म ही हुआ, अभी दिसंबर मंथ को ही मैं कवर करवा रहा हूँ. इसी तरीके से मैंने अभी दिसंबर से स्टार्ट किया. हर मंथ के 4 क्यूज होंगे. हर को मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 200 क्वेश्चंस पर मंथ आपके इन दी फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट आप रहेंगे. मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड बारी देंगे, जितनी बारी आप अटेम्प्ट करेंगे आपको अपना स्कोर पता चलेगा. तो इसी तरीके से पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से मैं आगे लाइक लेटेस्ट से शुरुआत करूंगा, जनवरी तक जाऊंगा. आपके चॉइस है, आपने अगर 6 महीने के करने किसी एग्जाम के लिए आपके अकॉर्डिंग है. ओके, बाकी डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहे हमारे इस चैनल पर. ये सब डिटेल्स आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है. स्टोर कॉलम में जाएंगे, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं. 249 का नॉमिनल सा कॉस्ट है. आगे बढ़ते हैं. 25 मेगावाट केबेली B1 एंड 20 मेगावाट लोअर मोडी खोला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़. तो ये अभी न्यूज़ में थे. आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री में है, दिस इज़ अ क्वेश्चन. तो ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल के, ये आप याद रखें. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल. ये फर्स्ट एवर है तो इंपॉर्टेंट है. इन द फाइड वुमेन वर्ल्ड ब्रिट्स चेस चैंपियनशिप 2022. तो अगर गोल्ड पूछ ले, अगर गोल्ड
किसको मिला है? वो मिला है मैग्नस कार्लसन फ्रॉम नॉर्वे। एंड सिल्वर मिला है जी हमारी कोनिरो हम्पी। ओके, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कोनिरो हम्पी फ्रॉम इंडिया, इनको सिल्वर मिला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। गोल्ड जो चैंपियन कौन रहे? वो नॉर्वे, लाइक मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे के हैं, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओके, रिलेटेड फील्ड चेस है, ऑफकोर्स ये आपको पता है। रिसेंटली एक कंट्रैक्ट साइन किया गया, वो साइन बिटवीन मोंगला पोर्ट अथॉरिटी एंड EGIS इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। देखो डायरेक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें से आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि आप बताइए कि मोंगला पोर्ट कौन सी कंट्री में है। ओके, आप चाहे तो ये एग्रीमेंट किस किस के बिटवीन हुआ इसे स्किप भी कर सकते हो, बट मोंगला पोर्ट न्यूज़ में है। ये किस कंट्री का पोर्ट है? ये है जी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन लगती है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द 26th इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर दिसंबर। देखो 2 साल में एक बार इसे रिलीज़ किया जाता है। किसने रिलीज़ किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसे रिलीज़ किया जी हमारे सेंट्रल बैंक, डेट इज़ RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो इस तरीके की रिपोर्ट के एनालिटिक्स का ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम में पूछता है। अगर SSC या किसी और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। अगर बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर इसमें पूछेगा GNPA का रेशियो आपसे पूछ ले। इसके जो मेन पैरामीटर्स जो इसमें स्टडी किया गया, GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो, इसका जो डिक्रीज देखा गया 7 ईयर लो ऑफ 5.0%, यानी कि 5% कम देखा गया। ओवरऑल 5% तक डिक्रीज देखा गया इसमें इन सितंबर 2022। एंड नेट परफॉर्मिंग एसेट्स का जो NNP है वो 10 ईयर लो यानी कि 1.3% तक रहा। तो ये ओवरऑल आप अगर बैंकिंग का एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे हो, देन यू हैव टू स्टडी दिस रिपोर्ट थॉरोली डीपली। ओवरऑल आप इतना भी याद रख सकते हो कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, कितने साल में एक बार रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है, 2 साल में एक बार इसे रिलीज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जोका तारातला स्ट्रेच ऑफ जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट एंड फ्लैग्ड ऑफ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन होवरा एंड न्यू जलपाईगुड़ी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये स्टेट आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया। देखो एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ बनाना होगा, देन एग्जामिनर आपको इसका पूरा लोकेशंस आपसे पूछ देगा। बट ओवरऑल जनरल क्वेश्चन रहेगा तो ये पूछेगा किस स्टेट में, तो दिस स्टेट इज वेस्ट बंगाल, ये आप याद रखें। सो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ हुई थी, उसी दिन उसके बाद ही सेम डे इन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट रिस्पॉन्सिवनेस अंडर RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021-22 बाय सतर्क नागरिक संगठन। Which of the following state has been the worst performing in terms of RTI responsiveness? देखो RTI का रिपोर्ट हमें 30 दिन के अंदर मिलता ही मिलता है, बट ये स्टेट है जी जो सबसे खराब परफॉर्मर रहा इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु सबसे खराब रहा, यानी कि उसकी रिपोर्ट का अगर आपसे फीडबैक या जो भी डिटेल्स मांग जाती हैं इन प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट्स, तमिलनाडु सबसे खराब में रहा। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्विक, सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मर इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन वो रहा वेस्ट बंगाल। अब यहाँ सबसे खराब परफॉर्मर पूछ रहा है तो तमिलनाडु आपने याद रखना है। जूरे बाल गंगाधर तिलक इको पार्क, ये वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था। सो बाल गंगाधर तिलक इको पार्क कहाँ पे है, सिंपली आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है कहाँ है। दिस इज इन स्टेट मध्य प्रदेश। हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मदर हीराबाई मोहन लगभग 100 ईयर्स की एज में 99+ ही थी, तो इनकी डेथ हो गई है। ओके, इनकी डेथ हो गई है। एंड महसिना गुजरात से इनका होम टाउन है, तो ये आपने याद रखना है, इनका नाम याद रख सकते हो मे बी। सो ये हो गई थी हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इसके बाद ये आपके लिए दिस इज द क्वेश्चन, नीलगिरी ताहिर प्रोजेक्ट किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। देखो डेली में 10 से 12, देखो हार्डली अगर 10 क्वेश्चन भी हम अच्छे से करें, ये ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन कुछ भी, मैं जो भी कंटेंट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट मैं अच्छा ही लाऊंगा। बाकी बाकी मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ हम कवर करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि अच्छे करंट एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बिगिन मानो मैं काफ़ी एग्जाम्स में देख ही रहा हूँ डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस नहीं पूछता। एग्जाम क्वेश्चंस आपको मैं भी थोड़े बहुत लगेंगे कि सर ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, कुछ नहीं ऐसा, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं। बट कुछ कमेंट मैं देख रहा था, मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। बट ओवरऑल आपको ऐसे ही करना है।
अब ये चीज़ें कैसे याद रहेंगी, रिटेन कैसे रहेंगी, आपको डेली रिवाइज करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो आपके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया, हमारा कोर्स नेक्स्ट एग्जाम IQ ऐप पे मिलेगा आपको। डेली मैं आपके साथ उसमें क्विज सेक्शन शेयर करूंगा। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे साल 2022 को ख़त्म करेंगे। 40 दिन के अंदर मेरा प्लान है, 40 से 45 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा आपके साल भर के करंट अफेयर्स। हो सके तो उससे पहले भी हो जाएंगे, बाकी उसकी वैलिडिटी साल भर चलेगी। उसके बाद जैसे ही एडिशन, जैसे अब जैन चल रहा है, इस तरीके से हम उसके मॉक देते रहेंगे। आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको, आप जब चाहें, जैसे आपने 10 दिन बाद मॉक दिया या 10 दिन बाद फिर से मॉक देना चाहते हो, तो आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स रहेंगे, आप खुद को बार बार रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। बाकी PDF से पढ़ना चीज़ें आपको ये नहीं आइडिया लग पाता कि आपको चीज़ें याद कितनी हैं। तो मॉक टेस्ट का इनिशिएटिव यही मैंने लिया है। ओके, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। 249 रुपीज़ का नॉमिनल सा कॉस्ट रखा गया है। देखो काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे लिए भी मुश्किल है ये सब कुछ कर पाना, अभी रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बट आप लोग अगर जेन्युइनली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड सच में करंट अफेयर्स आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट पसंद है, तो यू मस्ट हैव टू इस कोर्स में आपको ज़रूर यहाँ पार्ट लेना एंड आपका ही बेनिफिट रहने वाला। ओवरऑल आप देखेंगे तो मंथ का 20 रुपीज़ तक ही आपको पर मंथ पे करना है फॉर दिस मॉक टेस्ट। तो आई डोंट थिंक सो ये इट्स अ बैड डील। मोमोज़ की प्लेट भी आप इससे कॉस्टली खाते हैं, वो भी हाफ। ओके, बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। PDF के लिए हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम की डाउनलोड कर लो, वहाँ से इसका स्टडी मटेरियल कॉलम में PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।